जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम की आपकी एग्जाम सिटी वगैरह आ गई हैं। तो साथियों, जिस किसी भी बच्चे ने देख लिया हो, आप सब लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि सर हमारा यहाँ गया है सेंटर, आप किस जिले से हैं और आपका सेंटर किस जिले में पड़ा है। तो साथियों, डेट बताइएगा, कौन सी डेट में आपका पेपर है। आइए, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां देखने वाले हैं। 10 मॉडल पेपर कल से बच जाएंगे। 15 मॉडल पेपर विवेक सर द्वारा संगम बैच जो आया है उसके 15 मॉडल पेपर थे। तो अब दिन में हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट देखेंगे, एक सुबह एक रात में। ठीक है, रीजनिंग वगैरह सारी क्लासें चल रही हैं। अगर आप सब लोग चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस दबा लें। यह प्रैक्टिस सेट जो है आपकी परीक्षा में रामबाण साबित होगा, आपके परीक्षा में री एग्जाम में 4 चांद लगाने वाला होगा। तो साथियों, इससे पहले 4 मॉडल पेपर हो गए हैं संगम के। तो साथियों, एग्जामपुर वाले संगम जो मॉडल पेपर निकाले हुए हैं, तो इन चारों की लिंक आपको इसी कक्षा के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आइए साथियों, फटाक से हम लोग इस प्रश्न पत्र को देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च मानवाधिकार निकाय का नाम क्या है। आपको सारे प्रश्नों को सुनना है साथियों, उसे कहते हैं मानवाधिकार परिषद। ठीक है, गोली की तरह रिवीजन कराएंगे, अंत तक बने रहना। विश्व खाद्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 16 अक्टूबर को मनाते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सौंदर्य प्रसाधनों मॉइस्चराइजर के रूप में किस स्थान का प्रयोग किया जाता है। तीसरे का राइट आंसर होगा साथियों ग्लिसरॉय का। अगला प्रश्न देखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर एक प्रश्न परीक्षा में छपने लायक है। चौथा प्रश्न है, लेखक अमिताभ घोष ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी। तो साथियों, इन्होंने जो पुस्तक नहीं लिखी वो इंडिया 2020 जो पुस्तक है वो नहीं लिखी साथियों। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी द शैडो लाइन्स यह इनके द्वारा लिखी गई है, अमिताभ घोष के द्वारा। द ग्लॉस पैलेस ये भी लिखी गई, द हंगरी टाइड ये भी लिखी गई। ये तीनों पुस्तकें लिखी गई साथियों। आइए, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 5वां, ऋण और उधार ली गई धनराशि पर जिस दर पर ब्याज दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, उसे ऑप्शन सी ब्याज दर कहते हैं। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय स्थित है कहां पर। तो 6 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 7वां, उत्तर प्रदेश पुलिस के आपातकालीन प्रतिक्रिया नंबर का नाम क्या है। साथियों, इसका राइट आंसर जाएंगे हम लोग किस पर, कौन सा है। साथियों, इसका राइट आंसर होगा 7 का ऑप्शन बी 112 है। हम सब लोग जानते हैं इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, सिख नववर्ष के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा 8 का ऑप्शन ए, बैसाखी। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के कर लगाने की शक्तियों से संबंधित है। साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 268। गोली की तरह रिवीजन कराएंगे, अंत तक बने रहना। जन्म और मृत्यु कि चक्र की बौद्ध अवधारणा का नाम क्या है। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 10 का ऑप्शन ए, उसे कहते हैं संसार। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर बहती है। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यमुना नदी। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, किस फसलीय मौसम को जायद मौसम के नाम से भी जाना जाता है। 12 का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन डी, वसंत फसलीय मौसम को। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत का कौन स्थान है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है। इसका राइट आंसर होगा 13 का ऑप्शन बी, कौन सा है भैया, 13वां स्थान है भारत का। आइए, निम्नलिखित में से गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है। 14 का राइट आंसर होगा भैया, ऑप्शंस नीचे हैं। आइए, हम लोग ऑप्शंस पर देखते हैं। गांधी इरविन समझौता है साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन के से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा भैया, 14 का क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। आइए, 15वां प्रश्न देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, वर्तमान में यूनेस्को के महानिदेशक हैं कौन। तो 15 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, आंद्रे ओजेले। देखते चलिएगा, गोली की तरह रिवीजन करा रहे हैं। लोक कला संग्रहालय लखनऊ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इसका राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन बी, वर्ष 1989 में। आइए, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा आईडी के माध्यम से 1 करोड़ टोकन बनाने वाला भारत का प्रथम राज्य बना है कौन सा। तो 17 का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन बी, अपना उत्तर प्रदेश। कौन सा भैया, अपना उत्तर प्रदेश। आइए, वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है। 18 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए 829। देखते चलिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं।
19वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कौन सा, बताइए। 19 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग ऑप्शन ए पर, 1988 में। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन किस देश में लॉन्च किया जाएगा? 20 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए भारत में। देखते चलिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। वर्ष उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1918 में। हर एक प्रश्न रट लेना भैया, ठीक है। आइए, भारत और फ्रांस के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है? साथियों शक्ति, स्टार लगा लीजिएगा इस पर, 5 स्टार दीजिएगा इस प्रश्न पर। कौन सा भारत और जो है फ्रांस के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है? शक्ति, ठीक है। 22 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। 23वें प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आइए, 23वां प्रश्न कह रहा है, रेलवे स्टाफ कॉलेज किस स्थान पर स्थापित किया गया है? 23 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी बड़ोदरा में। आइए अगला प्रश्न देखिएगा आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न ये रहा, कोयला मंत्रालय ने भूगर्भस्थी कोयला गैसीकरण के लिए भारत की प्रथम पायलट परियोजना किस राज्य में प्रारंभ की है? 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, झारखंड में की है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, पाकिस्तान ने हाल ही में किस देश के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन IQ-QMAR लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन के साथ। आइए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है, दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स संगठन के किस वर्ष शामिल हुआ है? इसका राइट आंसर होगा 26 का, ऑप्शन बी 2010 में। भारत में पहली बार नोटबंदी किस वर्ष की गई? 27 द राइट आंसर, ऑप्शन सी 2000 पहली बार पूछा है, पहली बार पूछ रहा है तो 1946 में, ठीक है। पहली बार भारत में नोटबंदी किस वर्ष की गई थी? 1946 में। आइए 2016 मत लगा दीजिएगा, 27 हो गया ना, 27 का सी हो गया। आइए 28वां प्रश्न देखिए, हैकर शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? 28 द राइट आंसर, ऑप्शन ए MIT मिट से, ठीक है। आइए GST, अगला प्रश्न कह रहा है GST क्या कह रहा है भैया? GST परिषद की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कौन करता है? ऑप्शन डी, केंद्रीय वित्त मंत्री। आइए, यूरो कुल कितने देशों की मुद्रा है? यूरो बताइए कितने देशों की मुद्रा है यूरो? तो 30 का बी हो जाएगा, 20 देशों की मुद्रा है यूरो, ठीक है। आइए अगला प्रश्न कह रहा है, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 31 का, ऑप्शन ए 11 जुलाई को। कब मनाया जाता भैया? 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 32। माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? 32 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी लाल कृष्ण आडवाणी। आइए, वैक स्टॉक किस खेल से संबंधित है? 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तैराकी से। आइए, चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर उतरने में कुल कितने दिन लगी? साथियों 34 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए 40 दिन। कितने दिन भैया? 40 दिन, ठीक है गुरुजी। आइए, भारत में सर्वाधिक निर्यात किए गए वस्तु कौन सा है? तो 35 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी पेट्रोलियम उत्पाद। आइए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू किया गया? 36 द राइट आंसर, ऑप्शन डी। कब किया गया? 18 अप्रैल 2015 को। आइए, भारत ने AK-203 असाल्ट राइफल किस देश से प्राप्त किया? इसका राइट आंसर होगा 37 का, किस देश से किया दोस्तों? रूस से किया। 5G में जी का मतलब क्या होता है? जो मोबाइल चला रहे हैं ना 5G, उसमें जी का मतलब बताइए क्या होता है? 38 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए जनरेशन, ठीक है। आइए, अब साथियों यहां से हिंदी के प्रश्न शुरू होते हैं। 38 प्रश्न 5वें मॉडल पेपर से जीके के समाप्त हो गए हैं। जल्दी से वीडियो रोकिए और 5वें मॉडल पेपर संगम में बताइए कि जीके में आज टारगेट कितना रहा। अब हम लोग बढ़ते हैं हिंदी की ओर। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। बताइए इस दोहे में कौन सा अलंकार है? ब्रह्मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। 39 द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन सी श्लेष अलंकार। दुनिया को नई राह दिखाता है, उपर्युक्त में काल पहचानिए। दुनिया को नई राह दिखाता है, इसमें क्या पहचानिए? प्रयुक्त काल पहचानिए। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन सी। कौन सा भैया? ऑप्शन सी सामान्य वर्तमान, ठीक है भैया। 40 द राइट आंसर, ऑप्शन सी। 41वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ही रहा, जल्दी से इसका आंसर करेंगे सभी लोग। श्याम को पुस्तक पढ़नी यह किस वाक्य में है? श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाक्य में है? 41 द राइट आंसर, ऑप्शन डी कर्म वाक्य में। किस शब्द में उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं किया गया है?
42 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, अत्यधिक में। ठीक है, देखिए किस शब्द में उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं किया गया, अत्यधिक में नहीं किया गया दोस्तों। उपसर्ग शब्दांश के पहले और प्रत्यय शब्दांश के बाद में लगते हैं, यह दोनों ही शब्दांश कहलाते हैं। ठीक है भैया, तो 42 का क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन सी हो जाएगा। 43 देखिए, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है साथियों, उस वाक्य में लगा है 43 का राइट आंसर ऑप्शन सी, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह किसे कहते हैं, इसको कहते हैं भैया उद्धरण चिन्ह। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री कहलाती है। 44 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, विभाव। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है, तो 45 का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन बी, उपभाषा बन जाती है। निम्नलिखित में एक वर्तनी अशुद्ध है, बताइए कौन सी वर्तनी अशुद्ध है, तो साथियों 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रृंगार जो है गलत लिखा हुआ है, बाकी कवित्री, श्रद्धा, उज्ज्वल ये सब सही लिखे हुए हैं। ठीक है, अब आप लोग जरा श्रृंगार लिख के बताइए हिंदी में कमेंट बॉक्स में जल्दी कैसे लिखा जाता है। 46 द राइट आंसर ऑप्शन बी। 47वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, दामनी दमक रही घन माही, खल के प्रति जयात्र नाही। इसमें बताइए कौन सा अलंकार है, सॉरी अलंकार नहीं, कौन सा छंद है, तो भैया ये तो हमें चौपाई दिख रही है। 47 का क्या हो जाएगा गुरुजी, ऑप्शन सी हो जाएगा। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, गिन लीजिए 16 मात्राएं होंगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, बताइए। फुटपाथ पुल्लिंग होगा, स्कूल पुल्लिंग होगा, स्टॉच स्टोव पुल्लिंग होगा, केतली केतली में पानी पी जाता है। साथियों डी होगी जी स्त्रीलिंग होगी, क्या होगी, डी वाला स्त्रीलिंग होगा। 48 द राइट आंसर ऑप्शन डी। आइए, महादेवी वर्मा अत्यंत प्रतिभाशाली कवित्री थी, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। 49 का राइट आंसर ऑप्शन ए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यह काम में आप पर कर लूंगा, यह काम में आप पर कर लूंगा, पंक्ति में आप क्या है, आप साथियों क्या है, जल्दी से बताइएगा। 50 का ऑप्शन बी है, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, दरोगा किस भाषा में से लिया गया है, दरोगा। 51 राइट आंसर ऑप्शन बी, तुर्की भाषा से। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा साथियों, इसका होगा 52 का ऑप्शन बी, श्रद्धा प्लस आनंद। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें बताइए 53 में दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। अभिसार और अभिसार बताइए क्या क्या होगा, तो 53 का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन सी, अभिसार मतलब छिपकर मिलना और अभिसार मतलब आक्रमण। ठीक है भैया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 53 इज द राइट आंसर ऑप्शन सी। आइए 54 देखिएगा दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य भेद का विकल्प है। माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है, बताइए यह कैसा वाक्य है, तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिश्र वाक्य है। निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए पर देवता का जो पर्यायवाची नहीं है वह साथियों नहीं होगा। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, किंकर नहीं होगा, बाकी सब देवता के पर्यायवाची। आइए, सुबरन शब्द है कैसा साथियों, 56 का राइट आंसर होगा, बड़े लाजवाब प्रश्न है। सुबरन एक तद्भव शब्द है। ठीक है, 56 का ऑप्शन ही होगा। 57 देखिए, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का है, तो जातिवाचक संज्ञा का है साथियों ऑप्शन ए, मनुष्य। ठीक है, व्यक्तिवाचक नहीं है, मनुष्य में स्त्री भी आती है पुरुष भी आती है, किसी का नाम व्यक्तिवाचक कहलाता है। स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है साथियों, 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। ऐसे ही चलना पड़ेगा तब जाके याद होगा। अब 59 निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा, 59 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, विलक्षण। लिंग बताइए, मन गढ़ंत, बताइए क्या होगा। 60 इज द राइट आंसर ऑप्शन सी, उभयलिंग। मन गढ़ंत उभयलिंग होगा, स्त्रीलिंग ना पुल्लिंग। हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, 61 इज द राइट आंसर ऑप्शन ए, अपादान। तद्भव शब्द बताइए, तद्भव शब्द होगा इसमें कौन सा, 62 ऑप्शन ए, मानव जो है तद्भव है, मनुष्य इसका तत्सम होगा। ठीक है भैया, आइए बढ़े हम लोग आगे। आइए देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 63वां प्रश्न कह रहा है यह किताब मेरी है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है। 63 द राइट आंसर ऑप्शन सी, सर्वनामक विशेषण। गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ बताइए। 64 ऑप्शन सी, दुर्लभ वस्तु। आइए महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहा है, अगला प्रश्न देखिए, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 65 का राइट आंसर ऑप्शन डी, पूर्ण विराम का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विधि का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा 66 का ऑप्शन डी, समकोण। ठीक है, आइए
तामसिक का विलोम क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा 67 का ऑप्शन ए, सात्विक। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया साथियों? 68 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय ने। आइए 68 के बाद 69वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। 69 70 बताइए जल्दी से। दिए गए विकल्पों में से त्रिकोणी के रचनाकार हैं कौन? 69 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए, किशोरीलाल गोस्वामी। स्टार लगाइएगा 5 स्टार। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? 70 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये रहा साथियों आपके स्क्रीन पर गद्यांश। साथियों गद्यांश पढ़िएगा फटाक से और इसके आंसर भी दीजिएगा जल्दी, तो हम पढ़ के बने रहे। 4 से 5 प्रश्न आपसे गद्यांश से पूछे जाएंगे पेपर में हर एक शिफ्ट में। तो साथियों मतलब 10 नंबर पक्के करेगा आपके गद्यांश। अगर आप इसको ढंग से पढ़ लेते हैं तो आसानी होगी आपको उत्तर देने में। कच्चे को पक्का आग ही तो करती है, यदि हमें अपने को पक्का करना है तो अग्नि, फिर अग्नि परीक्षा से गुजरना ही होगा। कंचन, कंचन को भी कुंदन की संज्ञा पाने के लिए अग्नि परीक्षा देनी ही पड़ती है। जिस तत्व को कच्चे के पक्के की यात्रा करनी है उसे आग का योग करना ही पड़ेगा, फिर वह चाहे मिट्टी हो या भोजन। इतना ही नहीं, इतना ही क्यों, जिस पर मन की आग बुझ जाए, जिसके हृदय में किसी काम के प्रति आग ना हो, फिर वह संसार की चुनौतियों को कितना स्वीकार कर सकेगा? यह विचारणीय है। आग का सामना करना चाहिए, उसे अपने सृष्टि पथ के ओझल नहीं होने देना चाहिए। यदि किसी कारणवश आग अनियंत्रित हुई होती है तो उसे पीठ दिखाने से काम नहीं चलेगा। अच्छा तो यह है होगा कि अब आप आग के नियंत्रण रखें, क्योंकि किसी भी शक्ति का अनियंत्रित विस्तार अंततः कष्ट ही कारण बनता है। आज देश और समाज भिन्न भिन्न अंगों के में दाहक और सुलग रहे हैं, तब आग की शक्ति और भी महत्वपूर्ण होती जाती है। शक्ति को नियंत्रण में रखते हुए उसे लोक कल्याणकारी स्वरूप दें, यही सदा से मनुष्य मेघा और मन का काम रहा है। इसी की आराधना और साधना मनुष्य ने समूची यात्रा में की है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। कच्चे को पक्का आग की ही तो करती है, इस वाक्य में कौन सा भाव छिपा हुआ है? 71 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए, संघर्ष बच्चों को परिपक्व बनाता है। आइए, आग का सामना करना चाहिए, वाक्य में आग प्रतीक है किसका? आग प्रतीक है भैया कठिनाइयों का। किसका? 72 का अपना ऑप्शन सी हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार शक्ति पर नियंत्रण आवश्यक है, क्योंकि साथियों अनियंत्रित विस्तार दुखों को जन्म देता है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। गद्यांश के अनुसार डैश साधन और आराधना के योग्य हैं। 74 द राइट आंसर, ऑप्शन सी, शक्ति। समाज में शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? सामाजिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? प्रत्यय शब्दांश के बाद में लगता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक प्रत्यय का प्रयोग। तो यहाँ 75% मैंने आपको गोली की तरह मुश्किल से देख लेते हैं कितने मिनट में, 17 से 18 मिनट में आपको गोली की तरह 75% करवाए। 10 प्रैक्टिस सेट और बचे हैं, 4 दिन में समाप्त करवा देंगे साथियों। तो जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। क्लास को लाइक करके शेयर कर दें। जय हिंद, नमस्कार।